नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर पर और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। और आज मैं आपको एक बहुत ही ताजी और चौंकाने वाली खबर बताने जा रही और खबर ये है कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को लेकर ईडी ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज सुबह सुबह ही ईडी शिल्पा शेट्टी के घर पहुंच गई और राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आपको हम पूरा मामला बताते हैं। दरअसल काफी जानकारी जुटाने के बाद ये पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में ईडी ने छापा मारा है। इतना ही नहीं, शिल्पा के पति के घर के अलावा भी कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है और ऑफिसर्स राज कुंद्रा से पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी द्वारा 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वही रिपोर्ट के मुताबिक ये रेड मोबाइल ऐप के जरिए अश्लील कंटेंट बनाने और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगने वाले मामले से भी जुड़ा हुआ है। वहीं इन दिनों राज कुंद्रा अजय भारद्वाज से जुड़े बिटकॉइन धोखाधड़ी से संबंधित एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में है। ईडी शिल्पा के जुहू वाले बंगले को जांच करने के लिए कब्जे में ले रखा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को ऑनरशिप ट्रांसफर करने से पहले फ्लैट हासिल करने के लिए इलीगल मनी का उपयोग किया। राज पर पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में इन्वॉल्वमेंट का भी आरोप है। उन पर भारतीय दंड संहिता महिलाओं पर ऑब्स्किन इमेज यानी कि प्रिविलेशन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट समेत कई लीगल प्रोविजंस के तहत आरोप है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ईडी ने राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कोई जांच शुरू की, बल्कि इससे पहले भी राज कुंद्रा के खिलाफ कई सारे बड़े मामले सामने आए थे, जिसमें अश्लील फिल्म बनाने और पोर्नोग्राफी के नेटवर्क से जुड़े आरोप शामिल थे। लेकिन अब ये ताजा जांच किससे जुड़ी है, आपको इसकी शुरुआत बताते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक इस पूरे पॉर्न रैकेट का पर्दाफाश 2021 में एक लड़की के द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद हुआ था और उस लड़की ने मुंबई के मालवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत की थी कि कुछ लोग उसे और बाकी लड़कियों को फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों में काम दिलवाने के नाम पर अश्लील फिल्में शूट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने एक छापेमारी की जिसमें मलाड वेस्ट इलाके में एक बंगले पर पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इस छापेमारी के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और पुलिस को इस छापेमारी के दौरान राज कुंद्रा और उनकी कंपनी हॉटशॉट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा की कंपनी इस पूरे रैकेट के लिए जिम्मेदार थी, जो अश्लील फिल्में बनाकर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते थे। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक उनके पास राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जैसे पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट और एप्स पर अवेलेबल उन अश्लील फिल्मों का पूरा रिकॉर्ड। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर राज कुंद्रा को जून 2021 में अरेस्ट किया गया था। हालांकि उन्हें 2 महीने बाद ही जमानत मिल गई थी और वो सितंबर 2021 से जमानत पर है। और ईडी ने अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की है। छापेमारी के दौरान ऑफिसर्स ने राज के आवास और उनके वर्कप्लेस के कई डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त किए। ईडी की टीम ये जांच कर रही है कि इस अवैध पोर्नोग्राफी कारोबार से जुड़े पैसे का लेन देन कैसे किया जाता था और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन पैसों को सफेद कैसे किया जाता था। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील वीडियो शूट किए जाते थे और इन्हें विशेष ऐप्स पर अपलोड करके अवैध तरीके से पैसे कमाए जाते थे। इन वीडियोस को खासतौर पर मोबाइल ऐप के जरिए व्यूअर्स तक पहुंचाया जाता था। इस रैकेट के जरिए बहुत बड़ी रकम की लेन देन की जानकारी भी सामने आ रही है। अब अगर बात की जाए तो ईडी की इस छापेमारी और कार्रवाई के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने कहा है कि इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों और इंस्टीट्यूशंस की भी जांच की जा रही है और मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और ईडी के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से साफ है कि केंद्र सरकार और बाकी एजेंसियां इस तरह की अवैध और अपराध से जुड़े नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस जांच से बाहर निकल सकती हैं या इस बार कुछ बड़ा सामने आ सकता है? क्या उनके खिलाफ लगे आरोप सही हैं या सिर्फ ये एक आरोप ही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।